Hello everyone, let's try to figure it out where we left yesterday, and we have already completed till section number 45. What section number 45 says? Execution of degree outside India. So कोई भी डिग्री है उसको इंडिया से आउटसाइड एग्जीक्यूट करवाना है, उसके लिए क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है. सो मच ऑफ द फॉरगोइंग सेक्शन ऑफ दिस पार्ट एज एम्पावर अ कोर्ट टू सेंड अ डिग्री फॉर एग्जीक्यूशन टू अनदर कोर्ट shall be construed as empowering a court in any state to send a decree for execution to any court established by the authority of the central government outside India, to which the state government has been by notification in the official gazette declared this section to apply. अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट है, एज यू नो, सीपीसी जो है कब एप्लीकेबल होगा? जब स्टेट गवर्नमेंट जो है अपनी नोटिफिकेशन में, ऑफिशियल गैजेट की नोटिफिकेशन में ये मेंशन करेगी कि हाँ सीपीसी का ये वाला जो पोर्शन है हमारे एरिया में एप्लीकेबल हो सकता है, तो एप्लीकेबल होगा. अपार्ट फ्रॉम दैट, सीपीसी के अलावा कोई लोकल लॉ है तो स्टेट गवर्नमेंट उसका यूज कर सकता है. इन केस सीपीसी जो है स्टेट गवर्नमेंट में उस स्टेट में एप्लीकेबल है, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है? एक ऑफिशियल गैजेट में ये मेंशन कर सकती है कि जो वो वाला कोर्ट है जो आउटसाइड इंडिया से आउटसाइड जो कोर्ट है, वहां पर जो है एग्जीक्यूशन के लिए जो है ये वाली डिग्री जो है हमारे एरिया की जो डिग्री है वो जा सकती है. अगर वैसे कोर्ट का नाम अगर ऑफिशियल गैजेट में मेंशन है नोटिफिकेशन के थ्रू बाय स्टेट गवर्नमेंट, देन वो जितने भी कोर्ट हैं जो कि आउटसाइड इंडिया है बट सेंट्रल टेरिटरी में है, वहां पर एग्जीक्यूशन उसी वे में होगा जैसे कि वहां वाली डिग्री इंडिया में एग्जीक्यूट होगी, सेम उसी वे में यहाँ की डिग्री जो है वहां पर एग्जीक्यूट होगी. इट शुड बी सिंपल, ओके, इट शुड बी क्लियर. तो दिस वाज सेक्शन 45. लेट्स रीड इट सेक्शन 45 वंस अगेन. एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री आउटसाइड इंडिया. तो जो इंडिया की डिग्री है वो इंडिया से आउटसाइड कैसे एग्जीक्यूट करवाना है उसको, ठीक है, कैसे फंक्शन करवाना है, कैसे जो जो भी उसमें ऑर्डर है, जो भी डिग्री में ऑर्डर मेंशन है, वो कैसे उसको व्हाट वी से कैसे उसको implied करना है. ओके, so much of the foregoing section of this part has empowered a court to send a decree for execution to another court. इसमें जितने भी इस सीपीसी में जितने भी पोर्शन जो है जो कि डिग्री एग्जीक्यूट करवाने से संबंधित हैं, वो सारी चीजें जो हैं वहां पर भी एप्लीकेबल होंगी. जैसे कि वहां की डिग्री यहाँ पर एग्जीक्यूट होने में जो ये सारे रूल्स एप्लीकेबल होते हैं, वैसे ही यहाँ का जो डिग्री है वहां जब जाएगी तो वैसे ही एग्जीक्यूट होगी. लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट की टेरिटरी में आना चाहिए, भले ही इंडिया से बाहर हो, और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो ऑफिशियल गैजेट में मेंशन कर दे कि हाँ ये जो वहां पर जो है डिग्री एग्जीक्यूट हो सकती है, तभी ऐसा पॉसिबल है. नेक्स्ट, व्हाट सेक्शन 46 सेज? प्रेसेप्ट. प्रेसेप्ट जो है बेसिकली एक ऑर्डर होता है जो कि डिग्री को जो कि एक काइंड ऑफ ऑर्डर होता है जिसमें जो है जजमेंट डेटर जो है उसकी प्रॉपर्टी जो है वो सेल आउट हो जाती है, या फिर उसको उसको व्हाट वी से फॉरफीचर करवा देते हैं उसको. फॉरफीचर मींस वेट फॉरफीचर मींस टू सेल दैट प्रॉपर्टी ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. चलो इसमें पता चल जाएगा टेक्निकल टर्म व्हाट द टेक्निकल वर्ड इज. सेक्शन 46 प्रिसेप्ट्स. सबसेक्शन फर्स्ट, अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ द डिग्री होल्डर. जो डिग्री होल्डर है वो एक एप्लीकेशन लगाएगा कोर्ट में. होल्डर द कोर्ट विच पास द डिग्री में, जिस कोर्ट ने डिग्री पास की है, वेन एवर इट इट थिंग्स फिट, जब भी कोर्ट को ठीक लगे, इशू अ प्रिसेप्ट टू एनी अदर कोर्ट. वो जो कोर्ट है जिसने डिग्री इशू किया है वो दूसरे कोर्ट को जहां पर एग्जीक्यूशन के लिए वो डिग्री गई है उस कोर्ट को ये ऑर्डर दे सकता है विच वुड बी कॉम्पिटेंट टू एग्जीक्यूट सच डिग्री. उस कोर्ट को जो उस डिग्री को एग्जीक्यूट कर सकता है, टू अटैच एनी प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द जजमेंट डेटर एंड स्पेसिफाइड इन द प्रीसेट. तो जो भी प्रॉपर्टी जो है वो जजमेंट डेटर के अगेंस्ट में है, जो कि कोर्ट ने बोला है दूसरे कोर्ट को जो एग्जीक्यूट करवा रहा है उस डिग्री को, कि वो जो प्रॉपर्टी है उसको आप जो है अटैच कर लो, अपने पास अटैच करके रख लो, तो उसको जो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट है वैसा कर सकता है, उस प्रॉपर्टी को अटैच कर सकता है. So this was subsection first. What subsection 2 says? वेट, एक वीडियो मैंने बनाई है, इसको अपलोड कर दिया जाए थोड़ा. इसका टाइटल क्या होना चाहिए? वेट, गिव मी 30 seconds.
क्या, लेट्स कंटिन्यू वेयर वी लेफ्ट. Precept now, subsection 2. The court to which a precept is sent shall proceed to attach the property in the manner prescribed in regard to the attachment of property in execution of a decree. ठीक है, तो कोर्ट जो है, the court to which a precept is sent shall proceed to attach the property in manner prescribed in regard to the attachment of property in execution of the decree. जो कोर्ट है, जो डिग्री एग्जीक्यूशन के लिए दूसरे कोर्ट को सेंड करेगा वो डिग्री, वो मेंशन कर देगा कि कैसे जो है वो जो प्रॉपर्टी जिसको अटैच करना है उसको कैसे जो है अटैच करना है. ठीक है, किस वे में, प्रिस्क्राइब यहाँ पे है ना, अटैच द प्रॉपर्टी इन द मैनर प्रिस्क्राइब इन रिगार्ड टू द अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी. तो जो कोर्ट है जिसने डिग्री इशू किया है वो मेंशन कर देगा, जो भी मेथड वो बताना चाहे डिग्री में मेंशन कर देगा कि इस तरीके से जो है आप उस प्रॉपर्टी को जो है अटैच कर लो. तो वो जो है उसी तरीके से जो है एग्जीक्यूटिंग कोर्ट जो है वो उसको एग्जीक्यूट करवाएगा प्रेसेट को. प्रेसेट क्या था? प्रेसेट वो था जब किसी प्रॉपर्टी को जो है, जब किसी प्रॉपर्टी को हम अटैच कर लेते हैं, दूसरा एग्जीक्यूटिंग कोर्ट जो है वो अटैच कर लेता है या फिर उसको सेल आउट कर देता है. सो दिस वाज प्रेसेट. ये एक एप्लीकेशन है जो कि डिग्री होल्डर के द्वारा कोर्ट को दी जाती है, और कोर्ट को अगर जस्टिफाइड लगता है, अगर कोर्ट के डिस्कशन में उसको वो डिसीजन सही लगता है, तो कोर्ट एग्जीक्यूटिंग कोर्ट को एक डिग्री सेंड कर देता है मेंशन करते हुए कि आप जो है वो वाली प्रॉपर्टी जो है जजमेंट डेटर की उसको जो है अटैच कर लो या फिर उसको जो है सेल आउट कर दो. Let's read it out its proviso. Its proviso says, provided that no attachment under a preset shall continue for more than 2 months unless the period of attachment is extended by an order of the court. इसमें ये कह रहा है कि प्रेसेट का जो ऑर्डर है, अगर वो 2 महीने के अंदर अंदर अटैच नहीं होता है, जजमेंट डेटर की प्रॉपर्टी जो है अटैच नहीं होती है 2 महीने के अंदर अंदर, तो वो जो प्रेसेट का जो ऑर्डर है वो उसकी मान्यता जो है समाप्त हो जाएगी. ठीक है, अगर 2 महीने में ऐसा नहीं हो पाया तो. लेकिन लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है. एक्सेप्शन है, वो क्या है? इज एक्सटेंडेड बाय एन ऑर्डर टू द कोर्ट विच पास द डिग्री और अनलेस before determination of such attachment the decree has been transferred to the court by which the attachment has been made and the decree holder has applied for an order for the sale of such property. लेकिन ये तब मान्य नहीं होगा, 2 महीने वाली लिमिटेशन हट जाएगी अगर जो कोर्ट है जो जिसने डिग्री ट्रांसफर की है एग्जीक्यूट करवाने के लिए, जो पहले वाला जो कोर्ट है वो ये मेंशन कर दे कि आपको जो है वो प्रॉपर्टी सेल करवानी है. जब वो मेंशन कर देगी डिग्री होल्डर के होल्डर के रिक्वेस्ट पे, जब डिग्री होल्डर जो है उस कोर्ट को कहेगा कि उसकी जो प्रॉपर्टी है सेल आउट करवा दी जाए और जो भी मेरा मुआवजा है मुझे दे दिया जाए, और कोर्ट को सही भी लगता है, तो कोर्ट डायरेक्ट जो है उसको प्रॉपर्टी सेल आउट का जो है डिग्री में मेंशन कर देगी कि आप उस प्रॉपर्टी को जो है सेल आउट कर दो. तो ऐसे में ये जो 2 महीने का जो टेन्योर है वो एप्लीकेबल नहीं होगा. ठीक है, अगर ये वाली चीज़ नहीं है तब 2 महीने का टेन्योर, अगर अदरवाइज अगर ये चीज़ है तो फिर 2 महीने का जो लिमिटेशन है वो मान्य नहीं रहेगा. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कोर्ट जो है, जो जिस कोर्ट ने प्रेसेट वाला ऑर्डर इशू किया है, अगर वो इसको एक्सटेंड करना चाहे टाइम को, तो एक ऑर्डर के थ्रू फिर से एक ऑर्डर सेंड करना पड़ेगा और जो टाइम है उसको एक्सटेंशन उसको मिल जाएगा. ठीक है, दूसरे कोर्ट को. इसमें लिखा है ना, अटैचमेंट इज एक्सटेंडेड बाय एन ऑर्डर. ठीक है, तो अटैचमेंट इज एक्सटेंडेड बाय एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट विच पास द डिग्री. जिसने डिग्री पास की वो अटैचमेंट को जो है एक ऑर्डर के थ्रू एक्सटेंड कर सकती है, और अनलेस बिफोर द डिटर्मिनेशन ऑफ सच अटैचमेंट द, ये वाला भी मैंने बता दिया, उससे पहले मैंने बताया वही सेल वाला. अगर सेल वाला पॉइंट है तब 2 महीने का जो लिमिटेशन है वो एप्लीकेबल नहीं होगा अगर प्रॉपर्टी सेल करना है तो, या फिर अगर एक्सटेंशन मिल गया है तो भी 2 महीने का जो टेन्योर है वो मान्य नहीं रहेगा और भी टाइम मिल जाएगा कोर्ट को. लेकिन ये दोनों ही पॉइंट नहीं है तब जो है प्रीसेट जो है 2 महीने के अंदर अंदर जो है कोर्ट को अटैच करवा लेना है प्रॉपर्टी, अदरवाइज फिर वो मान्य नहीं रहेगा. इट इज़ बिकॉज कि जो प्रोसीजर है उसको लंबा ना किया जाए. 2 महीने का टाइम है भाई, 2 महीने में जल्दी जल्दी जो प्रॉपर्टी है उसकी जजमेंट डेटर की उसको फटाफट अटैच कर दो ताकि जो है हमारा जो डिग्री होल्डर है उसको जल्दी जल्दी जो है जस्टिस मिल पाए. सो दिस वाज इट्स मेन एम.
So this was the proviso. This was section 46 प्रीसेट्स. प्रीसेट क्या है? प्रीसेट क्या है? प्रीसेट एक ऑर्डर है जो एक कोर्ट दूसरे कोर्ट को सेंड करता है, जिसमें जो जजमेंट डेटर है उसकी प्रॉपर्टी जो है या तो अटैच होती है या सेल आउट हो जाती है. ओके, so this was section 46. Now we will read section 47 in our next video. Thank you.